बॉडी फ्लूइड? कोई बता सकता है? किसी को थोड़ा बहुत जानकारी है? बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं? का हिंदी में क्या होता है? तरल पदार्थ। हाँ मैम, जो हमारे बॉडी के अंदर मतलब कि जो हम खाते हैं फूड वगैरह जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है उसी को बोलते हैं ना। बैठिए, कोशिश अच्छा कीजिए। बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड मतलब होता है तरल पदार्थ। क्या होता है? हिंदी लिख दे रहे हैं, तरल पदार्थ। इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या हो जाएगा? लिक्विड। हमारे बॉडी में जो लिक्विड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? बॉडी फ्लूइड कहते हैं। बात समझ में आई? इसमें आपका बॉडी फ्लूइड में एक आपका क्या आएगा? लिक्विड पदार्थ आएंगे और एक आपका क्या आएगा? ब्लड आएगा। ठीक है, मीन्स कि अगर आपको कभी कभी चोट लगती है, बहुत ज्यादा अंदर लगी, तो क्या देखने को मिलेगा? ब्लड देखने को मिलेगा। अगर ऊपर लगी तो व्हाइट कलर का कुछ निकलता है, देखे हैं वो क्या है? वो बॉडी फ्लूइड होता है। अगर आपको चोट लगी, अगर गहरी चोट लगी तो आपको ब्लड निकलता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर चोट निकली तो ब्लड नहीं निकलता, सिर्फ क्या निकलता है? बॉडी फ्लूइड निकलते हैं। जो व्हाइट कलर का होता है वो क्या होता है? बॉडी फ्लूइड होते हैं। ये जो बॉडी फ्लूइड होते हैं ये हमारे बॉडी के मैक्सिमम फंक्शन को क्या करते हैं? करवाने का काम करते हैं। जैसे ब्लड का जैसे जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं उसको क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब कि जो हम खाते हैं, भोजन के थ्रू जो हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, बात समझ में आई? देखते हैं बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं। ऑक्सीजन का भी परिवहन हमारा फ्लूइड ही करवाता है। ठीक है, बात समझ में आई? ऑक्सीजन का परिवहन फ्लूइड करवाता है। जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसका परिवहन हमारा फ्लूइड करवाता है। और जो हमारा सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाने का कौन काम करता है? हमारे बॉडी के फ्लूइड करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है? बॉडी फ्लूइड आर द लिक्विड। ठीक है, बॉडी फ्लूइड क्या है? एक टाइप का क्या है? लिक्विड है। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। जो कहाँ पे प्रेजेंस रहता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंस रहता है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एक टाइप का लिक्विड कंपोनेंट्स होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? प्रेजेंस रहता है, मीन्स कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, वो बात समझ में आ रही है? द ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प इन मेंटेनिंग लाइफ होम्योस्टेटिस। और ये क्या करता है? जो फ्लूइड होता है वो ह्यूमन बॉडी के होम्योस्टेटिक्स मीन्स की जो लाइफ प्रोसेस होती है, होम्योस्टेटिक्स की लाइफ प्रोसेस को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। होम्योस्टेटिक्स क्या होती है? तो होम्योस्टेटिक्स तो मैं होम्योस्टेटिक्स का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेटिक्स हमारे बॉडी में हो रही है। क्या बोल रहा है? बॉडी फ्लूइड आर द लिक्विड कंपोनेंट। बॉडी फ्लूइड क्या है? एक लिक्विड कंपोनेंट्स है, एक पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? प्रेजेंस रहता है और ये हमारे होम्योस्टेटिक्स को मेंटेन करने का काम करता है, या फिर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेस। ये हमारे लाइफ प्रोसेस को क्या करता है? मेंटेन करता है। सॉरी, इसमें होम्योस्टेटिक्स नहीं है, लेकिन आएगा होम्योस्टेटिक्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प इन मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? जो मेरा लिक्विड कंपोनेंट जो बॉडी फ्लूइड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंस रहता है? वो लिक्विड कंपोनेंट्स होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंस रहता है। वो हमारे लाइफ प्रोसेस को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, दे प्रोवाइड द मिनिमम फ्रॉम, ठीक है, दे प्रोवाइड द मीडियम फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिशन गैसेस हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये प्रोवाइड करता है मीडियम, मतलब एक मीडियम क्वांटिटी में ये हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं, गैसेस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको क्या करता है? प्रोवाइड मीन्स की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है,
गैसेस में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन को देकर जाएगा आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, लेकिन वहां से कार्बन डाइऑक्साइड देकर चला आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो क्या है, वो एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आपकी बॉडी अपने अंदर नहीं रखती है, बाहर निकाल देती है। तो वही जो ये फ्लूइड होते हैं, ये मिनिमम क्वांटिटी में या फिर मीडियम क्वांटिटी में जितने भी, हाँ, जो आपका बॉडी फ्लूइड होता है, ये क्या, दूसरी पॉइंट समझिए, दे प्रोवाइड द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिशन गैसेस हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो आपका बॉडी फ्लूइड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करवाने में मदद करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है? जो गैसियस होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसका क्या करता है, आदान प्रदान करवाने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो हमारे बॉडी को डिफरेंट ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। अभी हम बात कर रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत, सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पर है? माउथ में है। तो वो एनर्जी हमारे माउथ तक आ रहा है, ठीक है। तो कौन पहुँचाने का काम कर रहा है? कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड करता है। मीन्स कि हमारा जो माउथ है, जो टंग है, वो एक टाइप का ऑर्गन है। यहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है और ब्लड सर्कुलेशन में ही क्या होता है, एनर्जी होती है। न्यूट्रिशन एनर्जी नहीं होती है, न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पहुँचते हैं आपके हाथ में, पैर में, सर में, हर जगह, पेट में, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, हार्ट में, लंग्स में, हर जगह जितने भी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो कौन ट्रांसपोर्टेशन करवाता है? ब्लड करवाता है, या फिर हमारा जो फ्लूइड होता है वो करवाता है। और जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो गोल्जी बॉडी करवाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हमारे माउथ पर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है, जिसको पावर ऑफ हाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेता है गोल्जी बॉडी और वही ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करता है। अभी हम बोल रहे हैं तो हमको एनर्जी की जरूरत कहाँ पर है? माउथ में है। तो यहाँ पे एनर्जी हमको मिल रही है, तब जाके मेरा माउथ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो गोल्गी बॉडी है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी को पकड़ रहा है और ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ठीक है। तब जाके हमारा माउथ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ठीक वैसे ही जो हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक क्या करते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से स्क्रीट आउट करवाते हैं, मीन्स कि हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, समझ में आया? ऑलमोस्ट। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, बॉडी फ्लूइड कंप्रोमाइज ऑफ द वाटर, ठीक है, एंड डिजॉल्वेंट सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द डिफरेंस प्रोपोर्शन, ठीक है, वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। एक पॉइंट ये बोल रही है, जो एक ह्यूमन बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो कंप्रोमाइज होता है, मीन्स कि मिलकर बना होता है वाटर से। सबसे ज्यादा किससे मिलकर बना होता है? वाटर से। और इसमें कुछ डिजॉल्वेंट सॉल्यूट होते हैं। क्या होते हैं? डिजॉल्वेंट सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट इन द डिफरेंस प्रोपोर्शनल, मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या होते हैं, प्रेजेंस रहते हैं। हमने क्या बोला था कि हमारी जो सेल होती है, सेल से ही मिलकर क्या बना है, हमारी पूरी लाइफ बनी है, हमारी पूरी बॉडी ही बनी है। तो सेल क्या है? सेल एक टाइप की स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल से ही हमारे सारे ऑर्गन बने हैं। सेल से ही क्या बने हैं, सारे ऑर्गन बने हैं। और सेल्स में ही क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म भी क्या है, एक टाइप का फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है? बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। एक टाइप का फ्लूइड है, बॉडी में प्रेजेंट है तो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। सेल्स के फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो वही बोल रहा है कि जितना, अब देखिए, जो हमारी सेल्स है हमारी पूरे बॉडी को बनाई है, हमारे बॉडी के हर कंपार्टमेंट को बनाई, जैसे लीवर को बनाई है, किडनी को बनाई है, फेफड़े को बनाई है, ठीक है, हमारे आई को बनाई है, नोज को बनाई है। हर जितने भी ऑर्गन हैं हमारी बॉडी में, यहाँ तक कि स्किन भी हमारी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। तो हर ऑर्गन के पास क्या होता है, एक कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, बॉडी कंपार्टमेंट होता है। वहाँ पे क्या प्रेजेंस, इसको ऐसे समझिए, बॉडी फ्लूइड्स कंप्रोमाइज ऑफ द वाटर एंड डिसोल्यूशन सॉल्वेंट
प्रेजेंट इन डिफरेंट पोर्शन इन द वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मीन्स कि यही बोल रहा है जितने भी हमारे बॉडी के जितने भी कंपार्टमेंट होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो सभी ऑर्गन की जगह क्या पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। और ये जो बॉडी फ्लूइड होते हैं ये आपके वाटर से मिलकर बने होते हैं और आपके जो डिजॉल्व्ड सॉल्वेंट होते हैं उससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब डिजॉल्व्ड सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉरी सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट है। वो क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, क्या होता है सॉल्यूट, मैटर पढ़े हैं, मैटर सोट क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस ना ये। हाँ सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्या होते हैं, ये हमारे मैटर्स होते हैं। ठीक है, इसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर्स बोलते हैं। तो जो सॉल्यूट है एक टाइप का आपका मैटर्स है। मैटर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सॉल्यूट, ठीक है, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट, तीसरा क्या होता है सॉल्यूशन, तीसरा क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, ये नमक पानी का घोल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नमक है और ये क्या है आपका पानी है। ठीक है, नमक को आप किस में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं। ठीक है, नमक पानी का मिक्सचर जब बना वो क्या बनेगा, जब नमक पानी आपस में घुल जाएगा वो अलग एक कंपोनेंट से बना देगा। विलियन के बारे में बता रही हाँ जी, क्या हुआ, विलियन के बारे में बता रही है सॉल्यूशन। वो क्या बना देगा, एक अलग कंपोनेंट्स बना देगा। ठीक है, इसमें आपके नमक भी है और आपके क्या है, पानी भी है। ठीक है, तो जो चीज आपके सॉल्वेंट में घुलती है उसको हम लोग सॉल्यूट के नाम से जानते हैं, और ये सॉल्यूट जिस कंपोनेंट्स में घुलता है उसको हम लोग सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। जो चीज घुलता है उसको हम लोग सॉल्यूट के नाम से जानते हैं, जिसमें घुलता है, या फिर ऐसे समझिए जो चीज सॉलिड पदार्थ को अपने अंदर घोलता है, मीन्स की डिजॉल्व करता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। इसमें आपका वाटर भी आएगा, अल्कोहल भी आएगा। सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा, सॉल्वेंट आपके लिक्विड कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर जो कंपोनेंट्स बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिजॉल्वेंट सॉल्यूट, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो वाटर से मिलकर बना होता है, और किससे मिलकर बना होता है, डिजॉल्वेंट सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। मीन्स कि ऐसे सॉल्यूट जो हमारे वाटर में क्या हो, डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसे सॉल्यूट से मिलकर क्या बनता है, हमारा बॉडी फ्लूइड बनता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ऑलमोस्ट 55 से 60% ऑफ टोटल बॉडी मास इज मेड अप ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, एक जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं, एक जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में कम से कम कितना 55 से 60% तक सिर्फ क्या पाया जाएगा, हमारा फ्लूइड पाया जाएगा। मीन्स कि लिक्विड कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, 55 से 60% तक क्या पाए जाते हैं, हमारे लिक्विड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मीन्स कि हमारी जो बॉडी बनी है वो 60% तक किससे बनी है, हमारे फ्लूइड से बनी है, बॉडी फ्लूइड से बनी है। ये बॉडी फ्लूइड्स किससे मिलकर बनता है, वाटर से मिलकर बनता है, और हमारे जो डिजॉल्वेंट सॉल्यूट होते हैं उससे बनता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आगे पता चलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। बचा कितना, अगर हम 60% मान रहे हैं कि हमारे बॉडी में 60% अगर फ्लूइड पाया जा रहा है, तो बचा कितना, 40%। 40% में आपके सॉलिड पदार्थ होते हैं, सॉलिड ऑर्गन होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं।
जैसे आपका मसल्स हो गया, बोन्स हो गया, स्किन हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एक टाइप के सॉलिड्स है, ठीक है। 40% से ही क्या बनता है हमारा सॉलिड्स, हमारे बॉडी का सॉलिड कंपोनेंट्स बनता है या फिर सॉलिड कंपार्टमेंट बनता है, और 60% से क्या बनता है, बॉडी फ्लूइड बनता है, ठीक है। बनता नहीं है, 60% बॉडी फ्लूइड होता है और 40% हमारे सॉलिड कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें आपका बोन आ जाएगा, मसल्स आ जाएगी, स्किन्स आ जाएगी, एक्सेट्रा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और क्या बोल रहा है कि जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी में वेरियस टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप के फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड ही होते हैं, लेकिन वो वेरियस टाइप के इसलिए होते हैं कि उसका लोकेशन अलग अलग होता है, इसलिए उसके नाम के लोकेशन पर इस फ्लूइड का नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे देखिए, वेरियस फ्लूइड प्ले डिफरेंस रोल विद इन द वेरियस ऑर्गन एंड बॉडी, ठीक है। जो ये वेरियस फ्लूइड होते हैं वो हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं वहाँ वहाँ पे अपना रोल प्ले करेंगे। मीन्स यही बोल रहा है डिफरेंस रोल प्रेजेंट करते हैं लेकिन वेरियस बॉडी ऑर्गन पर, ठीक है। देखिए कैसे ही इसको समझिए, ब्लड एक टाइप का लिक्विड कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। बात समझ में आया? ब्लड भी क्या है, एक टाइप का फ्लूइड है। लिम्फेटिक वाला है, लिम्फेटिक सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे तो लिम्फेटिक जो नोड रहता है वहाँ पे क्या प्रेजेंस रहता है, फ्लूइड प्रेजेंस रहता है, वो वहाँ के एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करेगा या फिर वहाँ के एक्टिविटी को क्या करेगा, वो वहाँ के फंक्शन को या फिर वहाँ पे कुछ अलग रोल दिखाएगा अपना, मतलब वहाँ पे उसका फंक्शन अलग रहेगा, ठीक है। और जो आपका क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। कौन सा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको ऐसे समझिए, एक ही जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो सेल से मिलकर बनी होती है। डिफरेंट टाइप के सेल क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। जब ये सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेल के बीच वाला जो फ्लूइड है, ये सेल के आउटसाइड में जो फ्लूइड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे, सेल के आउटसाइड में जो फ्लूइड है इसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है और वहीं पे क्या होता है, प्रेजेंस रहता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद आपका आता है साइनोवाइवल फ्लूइड। कौन सा? साइनोवाइवल फ्लूइड। इसका लोकेशन कहाँ पे रहता है, जॉइंट जहाँ जहाँ पे हमारे जॉइंट है, हमारा हाथ यहाँ से जुड़ा है, हमारा यहाँ से भी जुड़ा, हमारा पैर जुड़ा है, कंधे जुड़े हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ से ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग का काम क्या रहता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ज्वाइनिंग की वजह से आप अपने हाथ को इधर से उधर मूव करते हैं, ठीक है। ये ज्वाइनिंग को क्या करता है, लुब्रिकेंट बनाता है। ज्वाइनिंग को क्या करता है, लुब्रिकेंट बनाता है। कौन? फ्लूइड। उसका काम जॉइंट पे प्रेजेंस है तो वहाँ के ऑर्गन को, यहाँ की जो बोन है उसको लुब्रिकेंट बना देता है। हमारी बोन तभी जाके फिसलती है और जिसकी वजह से आसानी से क्या होती है, मूव कर पाती है। वहाँ पे क्या प्रेजेंस है, फ्लूइड प्रेजेंस है। कौन सा फ्लूइड है, साइनोवाइवल फ्लूइड। जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं कौन सा है, साइनोवाइवल फ्लूइड, ठीक है। फिर इसके बाद है आई फ्लूइड, जिसको हम लोग इंट्राओकुलर फ्लूइड के भी नाम से जानते हैं। कौन सा? इंट्राओकुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से हमारी आंखें की जो आंख होती है, जो आंख की पुपिन होती है, वो इधर से उधर क्या करती है, मूव करती है। मूव करते हुए देखे, आंख में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्राओकुलर फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड समझ में आया? यस मैम। ये हमारे जो फ्लूइड होते हैं, अगर आंख में प्रेजेंस है तो आंख के फंक्शन को कंट्रोल करेंगे, वहाँ पे उसका रोल करेंगे, ठीक है। वहाँ पे अपना प्ले रोल दिखाएंगे। जैसे आंख है, आंख को क्या करता है, मूवमेंट करवाने का काम करता है। जॉइंट पे प्रेजेंस है तो जॉइंट को मूवमेंट करवाता है। सेरेब्रोस्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेजेंस है तो उस फ्लूइड को हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करते हैं। वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये वाली टॉपिक वही बोल रही है
जितने भी टाइप के मतलब डिफरेंस बॉडी फ्लूइड, वेरियस बॉडी फ्लूइड प्रेजेंस होते हैं वेरियस कंपार्टमेंट में, और इनका एक अलग अलग सा क्या होता है, अपना अपना फंक्शन होता है, और वो जहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं वहाँ पे एक की रोल निभाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जो एक ह्यूमन बॉडी फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक टाइप का लिक्विड कंपोनेंट्स होता है जो कहाँ पे, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंस रहता है, और ये ह्यूमन बॉडी के लाइफ प्रोसेस को क्या करता है, करवाता है, या फिर लाइफ प्रोसेस को करवाने में मदद करता है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है मिनिमम मीडियम ट्रांसपोर्टेशन। ये जो फ्लूइड होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है, मीन्स कि परिवहन का काम करवाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, गैसेस हो गए, ठीक है, आपके न्यूट्रिशंस हो गए, इसको क्या करता है, ऑर्गन तक पहुंचाता है, और और जहाँ जहाँ पे पहुंचाएगा उस ऑर्गन से बेस्ट प्रोडक्ट को निकाल कर, बेस्ट प्रोडक्ट को पकड़ कर लेकर आएगा और उसको आपके बॉडी से निकाल देगा। जैसे हर ऑर्गन पे अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो हर ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, तो हर ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ कर लेकर आता है, कहाँ पे देता है, हार्ट में देता है, हार्ट उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है ये प्रोसेस? हमारे फ्लूइड के द्वारा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी बॉडी जो है, एक ह्यूमन बॉडी की जितने भी कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का फ्लूइड होता है वो वाटर से मिलकर बना होता है और डिजॉल्वेंट सॉल्यूट से मिलकर बने होते हैं। ऐसे सॉल्यूट जो हमारे वाटर में डिजॉल्व हो जाएं, और ये बॉडी फ्लूइड अलग अलग ऑर्गन के कंपार्टमेंट में प्रेजेंस रहता है। ठीक है, और वहाँ पे अपना एक की रोल निभाता है। ठीक है, बात समझ में आई? टोटल बॉडी वेट जो फ्लूइड होता है, एक ह्यूमन बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो ह्यूमन बॉडी के टोटल बॉडी वेट से 55 से 60% तक प्रेजेंस रहता है। बाकी जो 40% बचता है उसमें आपके सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? और जितने भी वेरियस फ्लूइड होते हैं, जैसे आपका ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, साइनोवाइवल फ्लूइड हो गया, ठीक है, इंट्राओकुलर फ्लूइड हो गया, इस सब का एक अलग रोल रहता है। ये सब क्या करते हैं, एक अलग अपना रोल प्ले करते हैं। जहाँ जहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं वहाँ पे अपना एक रोल प्ले करते हैं। ये क्या है, ये फ्लूइड है, इतने टाइप के फ्लूइड या फिर इससे ज्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड का नाम है तो एक टाइप का ह्यूमन फ्लूइड, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड है, लेकिन इनका नाम लोकेशन के आधार पे चेंज किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ब्लड, क्या आता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जो आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है वो मेनली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड, कौन सा होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड, और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर फ्लूइड और आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंस है। इंटर मतलब जहाँ पे इंटर आ जाए इसका मतलब होता है अंदर, और जहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाए उसका मतलब होता है बाहर। ठीक है, जहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिले समझ जाइएगा इसका मतलब होता है बाहर, और जहाँ पे इन देखने को मिले वहाँ उसका मतलब होता है अंदर। ठीक है, जो ये फ्लूइड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं और आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है ये आपके ये कहाँ पे प्रेजेंस रहता है, इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल्स, मीन्स कि ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंस रहता है। ये हमारी क्या है, सेल है, सेल के अंदर क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, एक टाइप का फ्लूइड है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, एक टाइप का फ्लूइड है। तो ये जो सेल के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसको हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और सेल के बाहर जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं।
सेल के बाहर वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं? ये आपका इन हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, ठीक है। तो वही बोल रहा है इंटरसेलुलर जो फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंस रहता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर बाहर प्रेजेंस रहता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका प्लाज्मा होता है, और एक क्या होता है आपका इंटरस्टिशियल। कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ये जब सेल की जो ग्रुप होती है, ऐसे जो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती है, ठीक है, सॉरी, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। सेल्स में नहीं पाई जाएगी, लेकिन ढेर सारे जब ग्रुप होती हैं तो उसके अंदर का फ्लूइड क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। और एक आपका प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा कहाँ पे प्रेजेंस रहता है? ब्लड में। मीन्स कि जो ब्लड में फ्लूइड पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमारे जो फ्लूइड होते हैं कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक आपका होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंस रहते हैं उस फ्लूइड को हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो फ्लूइड हमारे सेल के बाहर प्रेजेंस रहते हैं उस फ्लूइड को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक आपका होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और एक आपका होता है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो आपके जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है वो आपके ब्लड में पाया जाएगा, और जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो ग्रुप आप जब सेल होती है तो उसके आसपास में जो फ्लूइड प्रेजेंस होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करिए।